थर्सडे है आज, साईं बाबा का शुक्र है। मुझे विश्वास था क्योंकि ये या थर्सडे या शनिवार, लेकिन वो विश्वास था। अपनी बातें बता रहा हूँ चैनल के माध्यम से, और विश्वास पे आज हम पहुँचे रोड नंबर 43। मौत की रोड आखिरकार नाम हुआ ख़त्म। अब यहाँ पर स्लो मोशन स्पीड ब्रेकर बन रहा है। रोड नंबर 43 रॉयल मिर्ज़ा होटल के सामने पहले जिस तरह से यहाँ लगातार एक्सीडेंट होते थे और लोगों की जान पर बन आती थी, अब वह धीरे धीरे कम हो जाएंगे। दुर्घटना को हम पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन उनकी वजह को कम करने के लिए समाधानी ज़रूरी है। उसी कड़ी में ये स्लो मोशन बन रहा है जो अगले 2 दिन में पूरा हो जाएगा। राजनीति इसमें ज़रूरी हुई, लेकिन मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहूँगा। ये काम सीधे तौर पर एमसीडी के अंतर्गत नहीं आता। फिर भी ज्योति अग्रवाल काउंसलर वार्ड नंबर 60 ने इस दिशा में पहली की और एनओसी के लेटर भी समय रहते दिए। 4 महीने पहले ही उन्होंने ये काम आगे बढ़ाया था। मैंने भी इस दिल्ली 34 जून के महीने में एक बार दिखाया था, लेकिन समस्या वाइक गंभीर थी और लगातार प्रयास से आज इसका हल निकल रहा। इसके लिए मैं ज्योति अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं ऋषिनगर की जनता का धन्यवाद करता हूँ। जब सही समय आता है तभी काम भी संभव होता है। आखिरकार काम हुआ, यही सबसे बड़ी जीत है। काम तभी सफल होता है जब हम सब एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाते हैं। मैं दीपक अरोड़ा जी और तरुण खतरा जी का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ, और साथ ही साथ उन परिवार जिन्होंने अपना खोया है इस रोड से, उसकी एक आवाज़ तरुण शर्मा एज न्यूज़ के माध्यम से हमेशा उठाई है, और ये आवाज़ हर जगह गूंजी है। हम इतना ही कहना चाहेंगे कि जीत हुई है तो सच की हुई है, जीत हुई है आवाज़ की, तो इसमें राजनीति ना हो। जो सच है वही दिखा रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ, जो रियल है वही बता रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से तरुण शर्मा के साथ देखते रहिए एक नहीं हुई। फिर से आएंगे किसी और मुद्दे में, विधानसभा सत्र परिस्थिति में एक ऐसा ही ग्राउंड रिपोर्ट लेकर। नमस्कार। हो गया। नमस्कार दोस्तों, आज रोड नंबर 43 मैं सबसे पहले एक ही बात बोलूँगा। जो दुर्घटना जिनकी हुई है, जिन्होंने अपने परिवार को खो दिया, जहाँ पर ये डेथ हुई है, या कहूँगा ऑन द रोड मौत, उनकी जीत हुई है, क्योंकि उनकी एक आवाज़ थी जो गूंजी थी। लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलों का सामना हर चीज़ का हुआ, लेकिन उसके बाद रिजल्ट निकला। मेरे को दीपक अरोड़ा जो यहाँ के हैं, उन्होंने मुझे एक बार दिया था, 2 साल से ऊपर हो गए, फंड का चक्कर भी रहा, सब कुछ रहा, रिजल्ट जरूर निकला। लेकिन इसमें मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसमें क्यों? क्योंकि 6 महीने पहले ज्योति अग्रवाल जी जो काउंसलर है, 4 महीने पहले उनके माध्यम से ग्रुप के अंदर आया था, इससे हम करवाएंगे, और वो 4 महीने हर बार रहे हैं। लेकिन समय आया, बदलता रहा, बदलाव होता रहा, बदलाव चेंज होता रहा। सावन का महीना बोल दिया, बरसात का महीना बढ़िया, लेकिन रहा। एक बात और कहना चाहूँगा, शायद आपके दर्शकों को नहीं पता, मैंने वॉइस के माध्यम से दिल्ली 34 में डाला था कि ज्योति अग्रवाल जी हमारे साथ इंजीनियरिंग के पास गई थी, हम मुझे लेके, कि उन्होंने मुझे स्पेशल कहा था कि आपको मैं वहाँ लेके जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर जब लगातार एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हुआ था। ये बहुतों को पता है, ये हर एक को पता है, लेकिन ये दिल्ली 34 में वॉइस डाली थी, जिन्होंने सुनी उन्होंने सेपरेट करा, उन्होंने खुशी बनाई। लेकिन है तो मैं ज्योति अग्रवाल जी को पहले एक बार कहूँगा, मैडम जीत तो हुई है, लेकिन आपने जो साथ दिया उसकी भी सबसे बड़ी कहते यहाँ पर काम दिखता है, वही चीज़ है, वही दिखाई दी है। बताइए। मैं तो सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इस काम के लिए अरविंद बंसल जी जब मेरे पास आए, और अरविंद बंसल जी के साथ दीपक अरोड़ा जी और आप हमारे भाई साहब अमरनाथ जी अंकल जी आए, तो मैं इनको पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में लेके गई। और तरुण जी, आपको भी याद होगा कि आप भी उस ऑफिस में मेरे साथ गए थे पीडब्ल्यूडी के। वहाँ पे हमने उन सभी ऑफिसर्स के सामने बैठ के बातचीत करी थी, और उन्होंने हमें ये बोला था
कि भाई जो दुर्घटनाएं हो चुकी हैं उसको हम एक साइड रखें, लेकिन आने वाली दुर्घटनाओं को हम रोकने के लिए यहाँ पे स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था ज़रूर कराएंगे। तो ये काम हमने शुरू करा था जून में जब हमने ये काम शुरू करा तो फिर PWD को मैंने एक लेटर लिखा। लेटर के बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि ये लेटर मैंने PWD को लिखा, ये देख सकते हैं आप, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को लिखा मैंने ये लेटर 3/5/2025 को, 3/5/2025 को मैंने ये लेटर लिखा। उसके बाद जब मैंने PWD को बोला कि आपको मैंने लेटर दिया, आपने स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं लगाए, तो उन्होंने बोला कि मैम हमें ना ट्रैफिक से NOC लेना होता है। तो फिर उन्होंने बोला कि हमें ट्रैफिक से NOC नहीं मिल रही है। लेकिन फिर मैं डिप्टी कमिश्नर जो पुलिस ट्रैफिक है, मैं उनके पास गई थी, धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी के पास। उन्होंने मुझे ये लेटर मैंने लिखा, उनको लिख के दिया मैंने 17/6/2025 को। उनकी रिसीविंग भी मेरे पास है 17/6 की। उसके बाद आज ये स्पीड ब्रेकर यहाँ पर लगे हैं और मैं अपनी जनता का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मेरे पास आए और मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी और मैंने उनको अपना विश्वास दिया और आज ये स्पीड ब्रेकर यहाँ पर लग रहे हैं। तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आने वाले समय में भी आप जो मुझे काम बताएंगे MCD से रिलेटेड, दिल्ली नगर निगम से रिलेटेड, मैं उन सभी कामों को करने में सक्षम हूँ और मैं आप सभी को वो काम करके भी दूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। मैं दीपक अरोड़ा जी को बुलाना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे को एक बार, सर मैं यहाँ पर आया, एक काम जो आपने मुझे दिया और उसका एक जलेबी जैसे होती है घूमती है वैसे मैं घूमा, परेशानी आई लेकिन मैं उस चीज़ को लगा रहा। इसकी आवाज़ मैंने न्यूज़ 18 माध्यम से भैया जी कहीं में भी जनता के दरबार पर लगाई, न्यूज़ 24 पर भी लगाई, लेकिन इसको मैं नहीं रुकी। मैंने आवाज़ को चुप नहीं करी, आवाज़ थी उनकी जिनका परिवार खोया है। क्या कहना चाहेंगे सर आज? सर बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्योति अग्रवाल जी का करता हूँ अपने मतलब आपके चैनल के माध्यम से, जो आज उन्होंने ये स्पीड ब्रेकर बनवा करके खड़े किए हैं और इसके लिए 85 परिवार के सदस्य खोए हैं। किसी का बंदा रातों को, हम भी यहाँ पर रहते थे, हमारे घर के सामने वो रहते थे और रात को कभी किसी हॉस्पिटल कभी किसी हॉस्पिटल, मतलब आज भी 2 केस मैंने आपको उस टाइम भी शायद बताया था कि 2 केसों को आज भी मैं लड़ रहा हूँ कि किस लिए। वो उनके गरीब परिवार के बच्चे थे, 2 बच्चे थे उनके, आज भी उनके लिए केस लड़ रहा हूँ कि भाई उनके परिवार को कुछ ना कुछ मिल जाए। आज ये काम जो ज्योति अग्रवाल जी के माध्यम से हुआ, बहुत मैं इनके तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ ज्योति अग्रवाल जी का कि जो इन्होंने ये काम करवाया। और आप सबसे पहले तरुण जी मैं आपके लिए बोलूँगा कि आपने इस माध्यम को पूरा का पूरा आखिरी तक पहुँचाया आज, और ये बहुत बड़ी चीज़ हो रही है। ये आने फ्यूचर में अगर किसी का कोई घर का सदस्य खोता है उसको पता लगता है कि क्या हुआ है, किसी के घर का कोई सदस्य खोता है तो उसको पता लगता है कि क्या हुआ है। आज ये जो काम हो रहा है, मैं इनका बहुत तहे दिल से ज्योति अग्रवाल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने ये स्पीड ब्रेकर आज बनवा दिए। अरविंद जी आप थोड़ा अपने हिसाब से। कोई नहीं, आपकी मेहनत है। सर पहले तो आपको नमस्कार, क्योंकि आपने हमेशा हौसला बढ़ाया सर। आपने जब भी मैंने कुछ डाला तो आपने ताकत दी उसको बढ़ाने की। आप बताइए सर, एक तरफ मैं इसमें आपसे इसे लूँगा क्योंकि आप होना है, मैंने इनको एक बार जरूर कही थी जब बनेगा तो इसमें राजनीति होगी, लेकिन जो रियल है जो सच है वही हमारा काम है बोलना, हमारा काम है रियलिटी। यही मैंने आपको वर्ड बोला था। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज एक खुशी थी और ये दुख में है। तो सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। अभी मैंने ग्रुप में भी डाला है, ये आपके प्रयास से आज शुरू नहीं हुआ, ये 1 साल से ज़्यादा हो गया है। आप प्रयत्नशील रहे इसमें और उसके बाद मार्गदर्शन आपका मिला। हम लेटर लेके आए RWA से, क्या नाम है, रंधावा जी से। उसके बाद ज्योति जी के पास गए तो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया और ये सारा श्रेय आज जो है ये ज्योति जी को हम देते हैं, इनके अथक प्रयास से जो ये कार्य हुआ। बिल्कुल सही बोला आपने, प्रयास से हुआ है। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इसके लिए कोई भी शख्स ये डाल रहा है कि भाई अपना किसी के माध्यम से नहीं, बिल्कुल सही बोला। ये काम बोलना चाहिए, ये सच्चाई, जो सच्चाई है वो जनता के आगे बिल्कुल जानी चाहिए। ये काम ज्योति अग्रवाल जी के माध्यम से हुआ है और मैं खुद लेटर लेकर के गया हूँ विद अमरनाथ जी, मैं अंकल जी हमारे, इनके साथ मैं लेटर लेकर के इनके ऑफिस गया ज्योति अग्रवाल जी के, और ज्योति अग्रवाल जी के ऑफिस से वहाँ से इस काम कार्य को शुरुआत मिली। आज परिणाम आपके सामने दिख रहा है, और बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ 85 आदमी
85 आदमी यहाँ पर डेथ हुई है। यहाँ पर जो 85 आदमियों की डेथ हुई है यहाँ पर। कहता हूँ विधानसभा सतूर बस्ती का मैं अपने हाथ से 85 आदमियों को यहाँ से लेकर के गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ जो ये काम इन्होंने करवा दिया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद फिर दोबारा हाथ जोड़ करके कहता हूँ कि भगवान लंबी उम्र करे इनके बच्चे जिए कि जिस हिसाब से जो काम इन्होंने आज कर दिया। बहुतों की जान बचाई भाई। सर एक शब्द अभी मैंने ग्रुप में पढ़ा नहीं है, लेकिन मुझे पता भी चला है, मैं उसको भी जवाब भी दूंगा अभी आराम से। सर PWD इनके अंडर नहीं है, इसलिए ये है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ PWD जब से प्रयास कर रहे हैं, ये क्या कहना चाहेंगे? नहीं, PWD को मैं तो पहले सत्येंद्र जी के जान जी के टाइम पे मैं हमने रोड ब्लॉक करी थी। मैंने रोड ब्लॉक करी थी यहाँ पर सब भाइयों के साथ मिल करके हमने यहाँ पर रोड ब्लॉक करी। उसमें हमारे बड़े भाई मदन खुराना जी भी थे हमारे साथ। हमने मिल करके रोड ब्लॉक करी। रोड ब्लॉक करने के बाद भी कोई हल नहीं निकला इसका। उस टाइम बहुत अच्छी तरह मेरे को याद है, मदन खुराना जी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी एक शख्स ने। नवीन खुराना और मदन खुराना दोनों। हाँ, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी थी एक शख्स ने। उनके चोट लगते लगते बची थी, बचाव हो गया था। और ये जो काम आज हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि भाई ज्योति अग्रवाल जी ने इस काम को आज। देखिए मैं इतना कहना चाहूँगा, मौत से बढ़कर कुछ नहीं है। और आज जो हुआ है, राजनीति भले घूमती है, ये है, और राजनीति तो घूमेगी, क्योंकि जब काम होता है तो हर कोई आ जाता है, और जब काम नहीं होता तो पल्ला झाड़ते हैं। और सबसे बेस्ट रोड नंबर यहाँ पर काउंसलर जो ज्योति अग्रवाल जी है, उनके माध्यम से साथ में ये लोग जानते हैं, क्योंकि ये लोग ही गए हैं लेटर्स लेके, ये लोग ही गए हैं। सर मैं इस बात कहूँ, मुझे ज्योति अग्रवाल जी का खुद फ़ोन आया था, इंजीनियरिंग के पास मुझे लेके गए थे, और मैंने दिल्ली 34 आपका जो ग्रुप बना हुआ है उसमें भी मैंने डाला था। क्या कहेंगे सर, एक काउंसलर मुझे ले जाना एक बड़ी बात होती है। सबसे पहली जीत तो आपकी थी तरुण जी, मतलब तरुण जी जिस हिसाब से आपने स्टार्टिंग करी थी, आपने मेरे को बार-बार पुशअप किया कि नहीं भाई ये रोड का काम करवा करके छोड़ना है। हम लोग इकट्ठे स्टार्ट हुए, आज उनके माध्यम से, ज्योति जी के माध्यम से कार्य हो गया, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस चीज़। लास्ट अब क्या कहेंगे उन परिवार के लिए जिन्होंने खोया, और आगे क्योंकि सर यहाँ पर जो होगा धीरे होगा, एक्सीडेंट तो होंगे, कम ना के बराबर हो जाएंगे, ये जरूर कहूँगा। शर्मा जी वो तो वापस आ नहीं सकते। उनके लिए तो हमें जितना भी है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन आगे कुछ ना हो ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी तरह से तरुण शर्मा का ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि यही है ग्राउंड रिपोर्ट विधानसभा सतूर बस्ती का। जो ये काम है जो मेरे पास आया था वो मैंने आज नहीं किया, इनके बदौलत किया। ये है प्यार इनका और ये है विश्वास। और काउंसलर ज्योति अग्रवाल का एक नई उम्मीद की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ, और उनका भी जिन्होंने साथ दिया, मदन खुराना जी, हर एक का साथ यही है। क्या कहना चाहेंगे लास्ट? तरुण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तरुण जी ने खूब, अरविंद भाई हमारे बड़े, इनके पास मैं गया, अरविंद भाई से मेरा कोऑर्डिनेशन छिड़ा था। अरविंद भाई ने ये लेटर आगे मेरे को फॉरवर्ड करवाया ज्योति जी के पास, और उसके बाद से ये कार्य आज संपूर्ण है। इनमें अरविंद जी का भी बहुत बहुत हिस्सा है इस चीज़ का। नमस्कार।